हर बूथ पर तैयार है। पूरे राजस्थान को 8 क्लस्टरों में बांटा गया है। 8 वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है और इन क्लस्टरों में देश के आधुनिक चाणक्य गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी, इन तीनों के प्रवास प्रारंभ हो गए हैं और आगामी 10 मार्च और 15 मार्च तक इन सारे क्लस्टरों के अंदर ये तीनों नेता पहुंच जाएंगे और जमीनी हकीकत के साथ हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजय रहे और 10% मत कैसे बढ़े, इसके साथ इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। 2 मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार ने बहुत राजनीति की थी। एक मुद्दा ईआरसीपी का और दूसरा यमुना जल विवाद जो लंबे समय से चल रहा था, उसके पानी से शेखावटी में पानी लाने का। बजटीय घोषणाएं एक बार नहीं 3 बार ईआरसीपी की, एक बार यमुना जल की हुई, पर कभी धरातल पर लाने की कोशिश नहीं की। कभी सीडब्ल्यूसी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से बात करने की कोशिश गहलोत साहब ने नहीं की और इन योजनाओं को अटकाते और भटकाते रहे। अब ये योजनाएं मूर्त रूप ले रही है। मध्य प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार से जो एमओयू हुआ है और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकार से चर्चा करके मुख्यमंत्री जी ने जो कोयला खदान बरसों से बंद थी उसको वापस चालू करने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सरकार अनुकूलता से आगे बढ़ रही है। राजस्थान में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर जो गरीब का जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ है, राजस्थान के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को लगातार 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। कैडर बेस्ड पार्टी के साथ साथ मास बेस्ड पार्टी भी है और आज जिस पार्टी के अंदर 18 करोड़ से ज्यादा लोग पंचनिष्ठाओं और सदस्यता के साथ जुड़े हो, उसके अंदर लोगों का आना एक जिस तरह एक पवित्र समुद्र के अंदर कई नदियां आके मिल जाती है, उस तरह समावित होने का क्रम जारी है। और ये कांग्रेस के का इस चुनाव के बाद में रूप क्या रहेगा, ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके गठबंधन की दरारें भी सामने हैं, तो कांग्रेस की भगदड़ और कांग्रेस के छोड़ने वाले लोग भी सामने हैं। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठा से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उनका सम्मान में कभी कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरे लोग भी आएंगे, उनका भी सम्मान होगा। सर, जिस तरीके देखिए, इस पेट्रोल और डीजल में वेट कम करने की बात हमने अपने जनसंकल्प पत्र में लिखी थी। अभी सरकार को जिस प्रकार की आर्थिक बदहाली मिली है, राजस्थान में 5 करोड़ 83 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा, जीएसडीपी का 39% कर्जा लेना और बिना बजटीय प्रावधान पर घोषणाएं करके अपनी चुनावी फसल काटने का फैसला जो गहलोत सरकार ने किया, आज उसी कारण से आर्थिक कुप्रबंधन के कारण से फूंक फूंक कर भजनलाल जी की सरकार कदम उठा रही है। पर जो वादा किया, उस वादे को निश्चित अंतराल के अंदर सरकार पूरा करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। एमपीएस को लेकर के कर्मचारी किसने आज तक ओपीएस का विरोध किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस प्लेटफॉर्म पर किया? एक भ्रम फैलाने की कोशिश पिछले चुनाव में की गई। एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम, उसके जनक अशोक गहलोत रहे। पीएफआरडीएफ ट्रस्ट पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले मुख्यमंत्री जी थे, जिन्होंने खुद अपने कार्यकाल के अंदर जिस योजना को शुभारंभ किया, उसी को ओल्ड पेंशन स्कीम आई और उसकी आड़ के अंदर कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारी इससे गुमराह नहीं होंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम का भारतीय जनता पार्टी ने कभी नीतिगत तौर पर विरोध नहीं किया। सर, 16 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन चुके हैं। 9 लाख की अभी स्वीकृतियां प्रक्रियाधीन है। जल जीवन मिशन के अंदर पिछली सरकार ने चांदी कूटने का काम किया, ये सरकार उसको मूर्त रूप दे रही है। आयुष्मान योजना का विकृत रूप हमने देखा और मैं समझता हूं कि डबल इंजन की सरकार अब डबल रफ्तार से काम कर रही है और निश्चित तौर पर मिशन 25 पूरा होगा। प्रकरण था लंबे समय से, प्रमाणिक प्रकरण जो भी होंगे उस प्रकरणों में, चूंकि आईएएस के खिलाफ कार्रवाई की बात थी, इसलिए हमारे जो नियम बने उस नियमों के अनुसार अनुमति मिली है।
ये पार्टी अगर लड़ाएगी तो लड़ेंगे, वरना मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा कोई दावा नहीं, कोई अधिकार नहीं। जिस रूप में पार्टी रखेगी उसी रूप में काम करूंगा। नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता आ रहे हैं, टिकट की दावेदारी करेंगे, कहीं भाजपा में जो भी नेता आ रहा है बिना शर्त के आ रहा है, पार्टी का नेतृत्व उनको किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे। जो भी आ रहे हैं एक नीति के आधार पर आ रहे हैं, कांग्रेस की कुनीतियों से त्रस्त होकर आ रहे हैं, कोई सहज शर्त नहीं आ रहा। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ निर्णय करने वाला संसदीय बोर्ड निश्चित समय पर निश्चित निर्णय करता है, जिसको सब सिरोधारी करता है। किस तरह से राजस्थान में परिणाम है? राजस्थान में मिशन 25 फिर तीसरी बार पूरा होगा। पूरे प्रदेश में जब से भजनलाल जी की सरकार आई है, कुराज समाप्त होने के पश्चात लोग एक बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं। जिन वादों के आधार पर, जिन जन घोषणाओं के आधार पर, जिन जन संकल्पों के आधार पर प्रदेश की सरकार आई, उसमें से 30% के लगभग वो जन संकल्प पूरा करने का फैसला अभी ले लेना, जबकि सरकार के दिन कुछ ही हुए हैं, इस बात का संकेत है कि सरकार गतिशीलता से काम कर रही है। पूरा राजस्थान इस समय मोदी में हो रहा है, इसलिए मिशन 25 पूरा होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जूतों में दाल बांट रही है। कभी कांग्रेस के साथ रहे सुभाष गर्ग और डोटासरा जी का आपस का विवाद खड़ा होता है, तो कभी कांग्रेस में CWC के सदस्य रहे महेंद्र मालवीय जी अपमानित होकर पार्टी को छोड़ने का फैसला करते हैं। राजस्थान की कांग्रेस टुकड़ों में आज विभक्त है, और समय आने पर ये टुकड़े अलग अलग खंडों में विभाजित होकर कहाँ गिरेगा, ये समय की रफ्तार बताएगी। कार्यकर्ता है, पहली बार हार का फल चखा है, खट्टा भी है, मीठा भी है, स्वाद भी है और बेस्वाद भी है। इसलिए अभी उस फल को चख रहे हैं। पार्टी जिस रूप में, जिस काम में जहाँ लगाएगी, जिस किसी बूथ पर भी लगाएगी, तो शहर स्वीकार करेंगे। मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं पार्टी से कहूं कि मुझे चुनाव मैदान में पुनः उतारे। ये पार्टी के आलाकमान का निर्णय, जो भी निर्णय करेंगे सिरोधारी होगा। सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चरवेते के सिद्धांत से काम करता रहता है, इसलिए इसका राजनीतिक मायना कुछ भी नहीं। पर फिर भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो राजनीतिक कार्यकर्ता जब आता है तो राजनीति में काम करने वाले लोग मिलते हैं तो मुलाकात ही। आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी भी यहाँ हैं, हमारे जालोर के जिला अध्यक्ष जी के पुत्र की शादी में स्वीकृत करने के लिए हम जा रहे हैं। बीच में देचू में एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम करके वहाँ जाएंगे। कार्यकाल जो समाप्त हो गया, जो उन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से किया था, और 38 करोड़ से ज़्यादा के पैसे की बकाया है, तो कोई सरकार का खेल और सरकार का स्टेडियम कोई खैरात में किसी को दे दे, ये कहाँ की संभावना है? पैसा उन्होंने क्यों नहीं चुकाया? इसलिए आरसीए के नाम पर गहलोत साहब को पुत्र चिंता के अंदर उनका बयान में पढ़ रहा था। अगर अच्छा रहता कि वो पूरा अध्ययन करते कि आरसीए का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन्हीं के सामने समय में हुआ था, वो कब तक का था, कब समाप्त हुआ और कितनी राशि बकाया थी, कितनी बार तकाजा दिया गया, जीएसटी तक की आरसीए में टिकटों की कालाबाजारी पर रेड हुई। इन सारी चीज़ों पर देखते तो ज़्यादा ठीक रहता, पर कोई बात नहीं, पुत्र मोह के अंदर उन्होंने बयान दिया। कुछ सुर्खियों में देखिए, मैं चूँकि खेल राजनीति से बहुत दूर हूँ, अब आरसीए के अंदर नौजवानों का फील्ड है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, पर खेल मैदान के अंदर नौजवान ही उतरता है, कोई भी नौजवान बन जाएगा।